बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरे पास यहां पर पेज नंबर है 335। इसमें जो है वो मैं आपको बता दूं कि पहले आपको तमाम क्वेश्चंस की जो वीडियोस मिलेंगी। जो स्टूडेंट्स जो है वो पहले इस क्वेश्चन को अभी फ़र्स्ट टाइम देखने लगे हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखने लगे हैं फाइनल अकाउंट की, उन्हें मैं ये कहूँगा कि वो बेसिक की वीडियो देखें। वहाँ पर जो है डिटेल से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि फाइनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों बना रहे हैं हम ये रिक्वायरमेंट्स क्यों हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं और क्या फाइनल अकाउंट का पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बेसिक की वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस किनको कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है और एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, उनको किस तरह से पोस्ट किया जो है वो अरेंज किया जाता है बैलेंस शीट में। तो आप बेसिक की वीडियो देखिएगा, फिर इन क्वेश्चन पे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है जी, मेरे पास लिखा हुआ प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। अब यहाँ पर पहली आइटम जो है वो कैश है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी करंट एसेट में लिखूंगा कैश को। कैश की वैल्यू है 12892 से। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी डेटर्स। डेटर्स भी करंट एसेट्स होते हैं 373470 से। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं और इसकी जो वैल्यू आ रही है यह है 19500 से। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर प्लांट है। प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। प्लांट की वैल्यू क्वेश्चन में आ रही है 61300 से। उसके बाद कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। कस्टम ड्यूटी की वैल्यू है 8590 से। उसके बाद सैलरीज आ रही हैं जी। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं बताया हुआ आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो 7850 से सैलरी की अमाउंट है। उसके बाद ट्रक्स का वर्ड आ रहा है, ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट है। मोटर ट्रक की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो है 4660 से। उसके बाद बैंक लोन है। बैंक लोन आपका फिक्स्ड लोन, फिक्स्ड लायबिलिटी कंसिडर होता है, तो बैंक लोन को आपने लिखना है जी यहाँ पर 16830 से। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर की। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है। फर्नीचर की अमाउंट है यहाँ पर 36,000 से। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेल्स। सेल्स को आप यहाँ पर राइट साइड पे लिखते हैं। सेल्स की वैल्यू है 179900 से। इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं है तो मैं आउटर में भी लिख सकता हूँ। उसके बाद परचेजेस है, तो परचेजेस के साथ परचेज रिटर्न को माइनस किया जाता है। परचेज रिटर्न नहीं है तो मैं यहाँ आउटर में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ और इनर में लिखकर आउटर में भी लिख सकता हूँ, दोनों तरह से ठीक है। नेक्स्ट वन है जी कैपिटल। कैपिटल को आपने इनर में लिखना है क्योंकि नेट प्रॉफिट या लॉस इसमें एडजस्ट होना है। वैल्यू है 60852 के साथ। उसके बाद जी रिपेयर है। रिपेयर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं, दैट इज़ 4390 से। और लास्ट में इंश्योरेंस है 16700 से। तो इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको 16700 से आप यहाँ पर शो करेंगे। और आखिर में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ जी 10,000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक के आपको बताया था दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तरफ आप ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर लिखते हो और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बिजनेस का करंट एसेट बनता है, फ्यूचर में इसने सेल होना होता है, तो इसलिए आप इसको एसेट भी बनाते हो, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन साइड्स का टोटल करेंगे। पहले से कैलकुलेशन की हुई है तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ लिखाने लगा हूँ। क्वेश्चन में जो है वो ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो आपने नहीं लिखना, ठीक है जी। अब यहाँ पर राइट साइड का जब आप टोटल करते हैं तो राइट साइड का टोटल आ रहा है जी 18990 इक्वल करेंगे, यहाँ पर भी यही वैल्यू आएगी। और इसमें से जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हो, क्योंकि राइट साइड बड़ी लग रही है तो पहले राइट साइड का टोटल किया, उसके बाद इसमें राइट साइड में से इन दोनों को जब आपने लेस किया तो आपके पास जो रिमेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट आएगा दैट इज़ 1022110। ये कैरी डाउन है, इसको आपने शिफ्ट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉड डाउन के नाम से, तो 1021110 अमाउंट यहाँ पर आएगी। और उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट लेना है और नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा जी 1022110। इक्वल करने के लिए इधर भी यही अमाउंट लिखेंगे
और जो क्रेडिट साइड है उसमें से जब आप डेबिट साइड को माइनस करते हो तो रिमेनिंग अमाउंट आती है जी 73170। ये आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकला। बेसिकली क्रेडिट साइड में से हमने इन सारी वैल्यूज़ को वन बाय वन माइनस किया तो आपके पास ये वाली फाइनल अमाउंट आई जो कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। और जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाके ऐड होता है, तो यहाँ पर आपने नेट प्रॉफिट को ऐड करना है जो कि है 73170 से। तो कैपिटल में जब आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपके पास जो अमाउंट आती है वो है जी 134022। ठीक है, और उसके बाद आपने अब इस साइड पे आ जाना है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इन वैल्यूज़ का अगर हम टोटल करें तो ये आता है जी 170352। इसी तरह से अगर बैलेंस शीट की जो हमारी राइट साइड है, लाइबिलिटीज़ वाली साइड, अगर उसका टोटल करें तो यहाँ पर मेरे सामने टोटल लिखा हुआ मौजूद है ऑलरेडी, वो भी सेम यही आएगा जो एसेट्स वाली साइड का, यानी कि 170352 से। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, बेसिकली बैंक लोन के साथ कोई सिक्योर्ड का वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर बैंक लोन के साथ सिक्योर्ड का वर्ड ना लिखा हो तो ये हमारा हमारी करंट लायबिलिटी होती है बिजनेस की। तो बैंक लोन को आपने इधर लिखना है और उसके बाद जब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड्स का टोटल जो है वो आपका इक्वल आएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।